हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं नितिन गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने शिक्षक भर्ती चैनल गुरुकुल इंडिया पर। साथियों, आज मैं लेकर आया हूं आपके ईबीएस एनसीईआरटी जो आपका 15 नंबर का पूछा जाता है उससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स। जी हाँ, बिल्कुल। जो साथी इस सीरीज से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मैं एनसीईआरटी नोट्स सीरीज में क्या पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल हूबहू आपको एज इट इज़ पॉइंट आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, पहले भी मैंने सीटेट में क्या है एक सीरीज़ चलाई थी जिसमें आपका 15 में 15 नंबर पूरे आपके फंसे थे। ठीक है, तो इस बार भी मैं जो है एक सीरीज़ लेकर आया हूँ, ईबीएस एनसीईआरटी नोट्स सीरीज। ठीक है, बिल्कुल नोट से पढ़ेंगे हम। कोई भी आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई सी भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने ये सीरीज़ कंप्लीट कर ली तो मैं गारंटी देता हूँ कि ईवीएस का पोर्शन आपको बहुत ज़्यादा मजबूत होने वाला है। बिल्कुल। ठीक है, तो देखिए बात को ख़त्म करते हैं, यहाँ पर शुरू करने वाले हैं हम। ठीक है, तो इससे पहले मैंने 3 पार्ट इसके कर दिए हैं। क्या है, 3 पार्ट इसके ख़त्म कर दिए हैं। तो जिन साथियों ने नहीं देखे वो क्या है प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे, उनको क्या है वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो क्या वीडियो को लाइक करेंगे, अपने सभी साथियों तक शेयर जरूर कर देना है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ बात करने वाले देखिए चैप्टर हमारा है क्या, फुलवारी। क्या है, फुलवारी। तो इसमें देखिए फूलों के बारे में जैसे क्वेश्चन आपका आ जाता है कि जो है फूलों की घाटी कहाँ है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको पॉइंट देखने को मिल रहा है कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो आप बताने वाले हैं उत्तराखंड में। ठीक है, कभी कभी देखिए उत्तराखंड दे रखेगा, कभी कभी ये दे रखेगा चमोली जिला। ठीक है, क्या है, चमोली जिला, या चमोली एक अकेला ही चमोली दे रखेगा। तो आपको क्वेश्चन किसी तरीके दे रखा है तो आप जो है आंसर ठीक करने वाले हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। कभी कभी क्या है चमोली जिला दे रखेगा या ऑप्शन में, कभी डायरेक्ट उत्तराखंड दे रखेगा। तो आपको दोनों चीज़ समझनी है, उत्तराखंड दे रखा हो तब भी उत्तराखंड मानना है, चमोली दे रखा हो तो चमोली मानना है। ठीक है, चलिए बात करने वाले हैं अगले पॉइंट में कि क्या है कि केवल कुछ हफ्ते के लिए ही फूल खिलते हैं। तो आप समझ लेंगे कि अब देखिए क्वेश्चन आ जाए कि फूल जो है फूलों की घाटी जो जहाँ पर उत्तराखंड है वहाँ पर क्या है कुछ हफ्तों के लिए ही फूल खिलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। बात करने वाले हैं तीसरे पॉइंट की कि फूलों की खेती अधिकतर कहाँ देखिए पाई जाती है, आपकी सबसे ज़्यादा ठंडे इलाकों में। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज़्यादा फूलों की खेती कहाँ मतलब किस क्षेत्रों में पाई जाती है, तो ठंडे इलाकों में। बात समझ में आ गई होगी। चलिए पॉइंट अगले की हम बात कर लेंगे कि फूलों की खेती कहाँ सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलती है, तो देहरादून में। कहाँ, देहरादून में। ये क्वेश्चन आपको पूछा भी गया था। ठीक है, समझ में आ गई बात आपके कि फूलों की खेती सबसे ज़्यादा अधिकतर कहाँ देखने को मिलती है, तो आपको देहरादून में देखने को मिल जाती है। ठीक है, चलिए अब बात करने थे हम देखिए अगले पॉइंट की जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट लिख लेंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट लिख लेंगे ये, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पिछली बार भी पूछा गया है। ठीक है, मधुबनी क्या है, तो मधुबनी एक तरीके की क्या होती है, पेंटिंग होती है। क्या होती है, पेंटिंग। एक चित्रकला भी दे रखेगा। ठीक है, दोनों चीज़ बता रहा हूँ, किसी तरीके से भी ऑप्शन आपका पूछ रखा हो तो आपको सही लगाना है। ठीक है, तो मधुबनी क्या है, एक चित्रकला भी बोलते हैं और पेंटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, चलिए अगली पॉइंट कर रहे हैं कि इसे मधुबनी क्यों कहा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन आ जाता है कि देखिए सबसे पहले हमने बात करी कि मधुबनी क्या है, तो मधुबनी एक पेंटिंग है, चित्रकला है, आपने समझ लिया। अब इसे मधुबनी क्यों कहा जाता है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो बिहार में एक एक मधुबनी नाम है। ठीक है, ये एक ज़िला है मधुबनी नाम का, उसी के नाम पर इसे क्या है मधुबनी क्या है रखा गया है। किसको, पेंटिंग को, क्योंकि यहाँ पर क्या है पेंटिंग तैयार करी जाती है। ठीक है, पेंटिंग बनाई जाती है कहाँ पर, मधुबनी में। तो उसी के नाम पर क्या है एक मधुबनी पेंटिंग इनका क्या है नाम रख दिया गया है। ठीक है, कहाँ पर, बिहार में। ठीक है, अब क्वेश्चन आ जाए कि मधुबनी कहाँ स्थित है, तो आप बताने वाले हैं बिहार में। ठीक है, मधुबनी जिला कहाँ स्थित है, तो बिहार में। ठीक है, क्वेश्चन कहीं भी आ जाए आपको समझते हुए चलना है। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग जो है कहाँ देखने को मिलती है, तो आप बताने वाले मधुबनी में। अब मधुबनी भी नहीं दे रखा हो तो बिहार दे रखा होगा। ठीक है, समझ में आ गई। चलिए अब इसमें थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं। देखिए क्या है कि लोग त्योहारों और खुशी के मौक़ों पर वहाँ की क्या है घर की दीवारों पर, आंगन में इसी प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं। देखिए कैसे, अभी हम बात कर लेते हैं। देखिए ठीक है, यहाँ के जो लोग हैं, जो मधुबनी एक ज़िला है कहाँ पर, बिहार में। यहाँ के लोग क्या है अक्सर जो त्यौहार होते हैं या कोई भी खुशी का मौका होता है वहाँ पर क्या अपनी घरों की दीवारों पर क्या है पेंट मतलब पेंटिंग करते हैं। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, मधुबनी पेंटिंग बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अगला पॉइंट हम देख लेते हैं क्या है, मधुबनी पेंटिंग किससे बनती है। अब ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, पूछा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लिख लेंगे। रिक्वेस्ट आपसे यह है कि पेन पेपर अपने साथ रखेंगे, नोट्स बनाते हुए जरूर चलेंगे। एग्जाम से पहले एक बार नोट्स रिवीजन कर लेंगे तो क्या है आपका
बहुत ही क्या है अच्छा रेस्पॉन्स मिलने वाला है एग्जाम में, ठीक है। चलिए, मधुबनी पेंटिंग किससे बनती है, तो आप बताने वाले हैं चावल के पाउडर में रंग मिलाकर, ठीक है। कभी हल्दी भी मिलाकर पूछ दे रखा होता है, ठीक है। क्या है, चावल के पाउडर में हल्दी या रंग मिलाकर, कोई भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। चलिए, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि इसमें जो है क्या क्या दर्शाया जाता है, क्या क्या इसमें बनाया जाता है। जब भी हमने बात करी थी कि त्योहार के मौक़ों पर या खुशी के मौक़ों पर क्या है, वहाँ पर दीवारों पर क्या है एक चित्र बनाए जाते थे, पेंटिंग बनाई जाती थी, ठीक है। तो उसमें क्या क्या मतलब किस चीज़ के चित्र बनाए जाते थे, ठीक है। तो बताने वाले देखिए इस पेंटिंग में क्या क्या दर्शाया गया है, तो अब बताने वाले मनुष्य, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछली और कई अन्य जानवर, ठीक है। तो जानवरों के क्या है यहाँ पर चित्र बनाए जाते थे, ठीक है, मानव के बनाए जाते थे, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए कि मधुबनी पेंटिंग में किस चीज़ के जो है चित्र दर्शाए जाते हैं या बनाए जाते हैं, तो आप बताने वाले हैं जानवरों के, फूल, पत्ती, ठीक है, पक्षी और मनुष्य, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलिए, नोट्स देखिए, यहाँ नोट ये देख लेंगे क्या है, इसमें नील हल्दी, देखिए मैंने अभी बात करी थी यहाँ पर कि इसमें क्या क्या मिलाया जाता है, तो इसमें नील हल्दी और फूलों जो है फूल हैं और आपके उनके पेड़ों के रंग हैं, जो छाल वगैरह होती है इनके, जो तैयार करके क्या है इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। नील का प्रयोग किया जाता है, हल्दी का प्रयोग किया जाता है, फूलों का रस होता है, ठीक है। तो इससे क्या है आपकी जो है पेंटिंग तैयार करी जाती है, ठीक है। चलिए, बात करने वाले हैं देखिए कि मधुबनी चित्रकारी बिहार के मिथिलांचल में विशेष रूप से प्रचलित है, ठीक है। देखिए, मधुबनी में तो है ही है, ठीक है। उसके बाद में ये बिहार के एक मिथिलांचल जो जगह है इसमें भी जो है विशेष रूप से ये प्रचलित है। अब इसके अंदर देखिए क्या क्या होता है, देखिए कौन कौन से जो आपको जगह देखने को मिल जाते हैं। दरभंगा है, क्या है, दरभंगा है, मधुबनी है और समस्तीपुर ज़िले आपको देखने को मिल जाते हैं। किसके लिए, मधुबनी चित्रकारी के लिए। समझ में आ गई बात। अगर मधुबनी भी नहीं दे रखेगा तो आपको दरभंगा दे रखेगा या समस्तीपुर दे रखेगा, ठीक है। कन्फ्यूज़ करने के लिए आपको क्या है ऑप्शन दूसरा लगा देगा, क्योंकि जितने भी साथी वो अब तक मधुबनी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मधुबनी जो चित्रकारी है वो कहाँ देखने को मिल जाती है, तो मधुबनी जो है लगाते हुए आ रहे हैं। कभी क्या दे रखेगा कन्फ्यूज़ करने के लिए समस्तीपुर दे रखेगा, ठीक है, या दरभंगा दे रखेगा। तीनों चीज़ आपको समझनी है कि दरभंगा दे रखा है तब भी लगाना है, मधुबनी दे रखा है तब भी लगाना है, समस्तीपुर दे रखा है तब भी लगाना है, क्योंकि ये तीनों जिलों में ही जो है प्रचलित है, ठीक है। बात समझिए, मिथिलांचल में भी ये प्रचलित है। बात समझ में बिल्कुल आपके आगे होगी। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट लिख लेंगे। देखिए सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट, ठीक है। बिल्कुल एक एक पॉइंट को आपको क्या है समझते हुए चलना है, नोट करते हुए चलना है। इनसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसके बाद में क्या करूँगा कि आपको क्या है ये क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आ जाऊँगा, जिससे क्या है आपको बहुत ज़्यादा क्या है सहूलियत मतलब जो है आसानी होने वाली है एग्ज़ाम को लेकर, ठीक है। चलिए, अभी आपको नोट्स पढ़ते हुए चलेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा सा है, ठीक है। लास्ट टाइम में क्या करेंगे हम, क्या है रिवीजन क्लास रखेंगे, जो आपको क्या है यहाँ पर क्वेश्चन आपको मैं लेके आने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, तो गुलदावरी एवं जीनिया ऐसे फूल हैं जिससे रंग बनाया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ठीक है। गुलदावरी और जीनिया क्या है ऐसे फूल हैं जिनसे क्या बनाया जाता है, रंग बनाया जाता है। अब ये इस्तेमाल देखिए कहाँ करते हैं, तो इसका इस्तेमाल आप करते हैं क्या है कपड़ों को रंगने में किया जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाए कि कपड़ों को रंगने में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, तो गुलदावरी एवं जीनिया के फूलों का रंग से, ठीक है। चलिए, अगले पॉइंट की हम बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है, ठीक है। क्या है, एक कन्नौज जिला जो है वो क्या है आपका इत्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। किस में, आपके उत्तर प्रदेश में। ये देखिए जगह से भी स्थान से भी आपका क्या है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो है कन्नौज जिला कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कहीं भी आपको देखिए मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि स्थान से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन आपका बन ही जाता है कि जगह पूछ लेगा ये जिला कहाँ स्थित है, ठीक है, या कोई भी एक व्यंजन होगा या कोई भी ऐसी चीज़ होगी जहाँ पर वो प्रसिद्ध होगी, ठीक है। मैं यहाँ चर्चा करते हुए चलूँगा, ठीक है। तो जो इत्र है जो आपका मशहूर सबसे ज़्यादा क्या है जो सिटी माना जाता है, जो आपका क्या है जिला माना जाता है वो कन्नौज माना जाता है इत्र के लिए, ठीक है। ये कहाँ स्थित है, आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अगले पॉइंट की हम चर्चा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या है आपकी देखिए किस किस के फूलों के आपके देखिए कचनार के फूलों की सब्जी, केरल में केले के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपका देखिए मैं डायरेक्ट पॉइंट लिया है, ठीक है। क्या किया है, डायरेक्ट पॉइंट लिया है। ये आपका देखिए एग्जाम में जो है डायरेक्ट कभी कभी क्या है ऑप्शन आपको ये सेम जो है एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा, ठीक है।
तो उत्तर प्रदेश में आपके कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। क्वेश्चन आ जाएगा कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ बनाई जाती है, तो आप उत्तर प्रदेश लगाने वाले हैं। ठीक है, केला के फूलों के पकौड़े कहाँ बनाए जाते हैं, तो आप बताने वाले हैं केरल में। ठीक है, केरल से केले, ठीक है, केरल से केले, बात समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए अब अगले हम चैप्टर की बात कर लेते हैं, कैसे कैसे बदले घर। ठीक है, तो देखिए गाजी खान अब कहाँ पर स्थित है, तो आप बताने वाले हैं कि यह एक स्थान था, तो अब कहाँ ये है, पाकिस्तान में है। ठीक है, क्या है, यह पाकिस्तान में है। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं कि पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है आपकी, इस्लामाबाद है। देखिए राजधानी से ही पूछ लेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश की आपकी पता ही है आपने, भारत की दिल्ली है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, पाकिस्तान की आपकी कहाँ है, इस्लामाबाद है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, देखिए रेड क्लिफ बोलते हैं। क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, क्या है, रेड क्लिफ बोलते हैं किसको, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को। ठीक है, चलिए देखिए 2-3 पॉइंट हमने यहाँ पर समझे कि गाजी खान अब कहाँ स्थित है, आपके पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, इस्लामाबाद में है। और भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या बोलते हैं, आपके रेड क्लिफ बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। चलिए देखिए क्या है कि पहले लोग क्या करते थे, देखिए कच्चे घरों में दीवारों व फर्श पर गोबर व मिट्टी का लेप क्यों करते थे, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है और पूछा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लिख लेंगे। पहले लोग क्या है, कच्चे घरों में दीवारों व फर्श पर क्या करते थे, गोबर व मिट्टी का लेप करते थे। वो क्यों करते थे, देखिए क्योंकि गोबर को मिलाने से क्या करते हैं, मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो गोबर में जो है, मिट्टी में गोबर मिलाने से क्या होता है कि मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। ठीक है, चलिए देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इंपॉर्टेंट लिखेंगे। ये भी देखिए सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं छांट कर जो है लेके आया हूँ, आपको बस ध्यान से समझना है। ठीक है, चलिए लकड़ी की छत को दीमक से बचाने के लिए क्या करते हैं, देख कभी कभी क्या है ऐसे दे देगा कि लकड़ी की किवाड़ों को, ठीक है, ऐसे भी दे रखेगा, तो आपको समझना लकड़ी की छत को दीमक से बचाने के लिए क्या करते हैं, तो आप उसमें क्या करते हैं, नीम व कीकर की लकड़ियाँ बिछाते हैं। ठीक है, क्या है, नीम व कीकर की लकड़ियाँ बिछाते हैं, क्योंकि इसमें जो है कीड़ा नहीं लगता है। ठीक है, चलिए अगले हम पॉइंट की बात कर लेते हैं कि जो पौधे बिना बोए अपने आप उग जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो खरपतवार बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाए कि कुछ पौधे जो है स्वयं उग जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं खरपतवार। क्या बोलते हैं, खरपतवार। ये अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट आपका क्या है, यहाँ पर देखिए पहले आप चैप्टर समझेंगे। आपका चैप्टर है पहाड़ों से समुद्र तक। ठीक है, इस चैप्टर के अंतर्गत आपके देखिए क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं कि पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो आप बताने वाले हैं पानी को उबालना। ठीक है, कभी कभी ये देखो कुछ भी दे रखेगा कि आपको उसमें केमिकल मिलाना है कोई भी, ठीक है, तो आपको सबसे लगाना है बेस्ट ऑप्शन क्या है, पानी को उबालना। क्या है, पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका आपको वहाँ पर लगाना है। ठीक है, चलिए अगला हम पॉइंट देखें कि नदी में मछलियाँ कहीं ज़्यादा होती हैं कहीं कम होती हैं, तो कहीं कहीं मछलियाँ मरी पड़ी रहती हैं, ऐसा किसके कारण होता है, तो आपको लगाना है ऑक्सीजन ना मिलने के कारण। ठीक है, समझ में आ गई। देखिए पॉइंट क्वेश्चन आपका डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जाता है कि नदियाँ मछलियों में कहीं ज़्यादा देखने को मिलती हैं, कहीं कम में देखने को मिलती हैं, कहीं मछलियाँ मरी पड़ी रहती हैं, तो ऐसा किस लिए होता है, ऑक्सीजन के ना मिलने के कारण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला है कि जलकुंभी एक ऐसा जलीय पौधा है जो क्या करता है, पानी से सारी ऑक्सीजन ग्रहण कर लेता है। ठीक है, जलकुंभी एक ऐसा पौधा है जो क्या करता है, आपके जल से जो पानी होता है उससे सारी ऑक्सीजन क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। ठीक है, चलिए अगला हम पॉइंट देख लेते हैं। देखिए किसके अंतर्गत है, आपका बसवा का खेत। ठीक है, एक बसवा का खेत कोई चैप्टर है, इसके अंतर्गत आप देखिए कौन से पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं कि कर्नाटक की राजधानी आपकी कहाँ है। देखिए पहले आप समझ लेंगे बेंगलुरु है। क्या है, बेंगलुरु है। इसको क्या बोलते हैं, देखिए सिलिकॉन सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिलिकॉन सिटी बोलते हैं किसको, बेंगलुरु को। ठीक है, जो कि किसकी राजधानी, आपकी कर्नाटक की राजधानी है। ठीक है, कर्नाटक देखिए जो सोने की खान आपको देखिए कोलार की खान है, तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या कहते हैं, देखिए सॉफ्टवेयर जैसी चीज़ें होती हैं, जैसे आपका क्या होता है कंप्यूटर में लगने वाली चिप आदि जो है बनाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए कि जो है कि कंप्यूटर में लगाने वाली चिप कहाँ पाई जाती है, तो आप बताने वाले हैं बेंगलुरु। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, सिलिकॉन सिटी बोला जाता है। ठीक है, चलिए